और आपका आज वीडियो स्वागत है। आज वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है श्री कृष्ण जी और कर्ण के संवाद की अद्भुत कहानी, इंस्पिरेशनल वीडियो इन हिंदी, सोनू शर्मा। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। इसके अलावा लोग का लिंक, इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Ladies and gentlemen, boys and girls, in your whole life, never ever blame your situations, circumstances, your team, your family, society, neighbor for your failures in life. सब लोगों को एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं। सुनना चाहते हो तो बोलो हाँ, जोर से बोलो यार। यस, Come on everybody, one more time, जोर से बोलो यार। Yes. और सलाह बड़ी सिंपल सी है, आज के बाद रोना मत, चाहे कुछ हो जाए, किसी को साला तुम्हारे आंसुओं से कोई लेना देना नहीं है। True. क्यों व्यर्थ में बहाते हो? किसी के कंधे पे सर रख के रोते हो? जिंदगी में रोना मत। रोने वाले लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, जल्दी समझ में आएगा। उदाहरण देने की बहुत पुरानी और गंदी आदत है, क्योंकि मुझे पता है एक उदाहरण 4 घंटे की ट्रेनिंग के बराबर ही होता है। जिंदगी भर वो कहानियां याद आती हैं। कहानी बड़ी सिंपल है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। देखो, 2 लोगों की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ है कर्ण और एक तरफ है, अब ध्यान से देखो और सुनो। कर्ण भगवान कृष्ण से परेशान है। परेशान क्या है? प्रार्थना करते हैं। क्या? कर्ण की तकलीफ है। क्या तकलीफ है? कृष्ण और कर्ण संवाद में है। कर्ण कृष्ण से बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि मेरी माँ ने जन्म देते ही मुझे छोड़ दिया है ना, मेरा त्याग कर दिया, मेरा क्या कसूर था, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। द्रोणाचार्य ने विद्या देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। ठीक। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे भगा दिया गया। क्यों भगा दिया गया? क्योंकि मैं राज परिवार से नहीं था, अपमानित किया गया। कर्ण भगवान कृष्ण के सामने रो रहे हैं, पूरा जीवन मुझे अपमान का घूंट पीना पड़ा केशव, मेरा कसूर क्या था? पैदा होते ही माँ ने छोड़ दिया, द्रौपदी के स्वयंवर से भगाया गया, द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया, सारा जीवन अपमान का घूंट पीता रहा, मेरा क्या कसूर था? रो रहा है। कृष्ण जवाब देते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। कृष्ण मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, हे सूर्यपुत्र, मेरा तो साला जन्म ही कारागार में हुआ था। मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ था। जन्म लेते ही माँ बाप से जुदा कर दिया गया। गायें चराता था, गोबर उठाता था, सगा मामा मारना चाहता था। तेरी क्या समस्या है? मेरी सुन। तू अपना रोना गा रहा है, मेरा सुन ले। मेरा सगा मामा मेरी जान का दुश्मन था, मेरी चुनौतियां कहां कम थी। अन्याय जीवन भर भी मेरे साथ होता रहा। सवाल ये नहीं है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं, सवाल ये है कि उस अन्याय का जवाब तुम कैसे देते हो। अन्याय दोनों के साथ कुदरत ने किया, और शायद कृष्ण के साथ ज्यादा किया। जिस बच्चे का जन्म ही कारागार में हो और पैदा होते ही मौत सर पे मंडरा रही हो कि मार देंगे, और दर दर की ठोकरें खानी पड़े। 2 दिन का था, राक्षसों ने हमला कर दिया कि मार दो। कंस चाहता था कि मार दो, सगा मामा जान का दुश्मन था। गायें चराता रहा, गोबर उठाता रहा, लेकिन बंसरी बजाता रहा। बंसरी बजाता रहा, मौज में रहा, कभी रोया नहीं, परेशान नहीं हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रॉब्लम क्या है? कर्ण जीवन भर अतीत की कड़वाहट से भरे रहे, और कृष्ण कभी अपने अतीत पर आरोप नहीं लगाए। कर्ण जीवन भर अतीत की कड़वाहट से भरे रहे, कृष्ण कभी अपने अतीत पर आरोप नहीं लगाए। बांसुरी बजा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, कर्ण पीछे देख रहे हैं, और कृष्ण आगे। देखा जाए तो कुदरत ने दोनों के साथ अन्याय किया। कर्ण जिंदगी भर वो अन्याय भूल नहीं सका, और कृष्ण को जिंदगी भर वो अन्याय याद ही नहीं आया। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आपको बता दूं, एक ने अपने आप को क्रोध के विष से भर लिया, क्रोध में रहा, सड़ता रहा, रोता रहा, और दूसरे ने स्वीकृति के अमृत से। दोनों में एक ही चीज का फर्क था, और वो था एक्सेप्टेंस। एक जीवन भर अपनी कहानी को एक्सेप्ट ही नहीं कर सका, और दूसरे ने खुशी खुशी अपनी नियति स्वीकार कर ली।
कि ऐसा ही है तो ऐसा ही सही। अब आपको सवाल का जवाब ये देना है कि कर्ण की तरह रोना है या कृष्ण की तरह जिंदगी में उत्सव मनाना है। ये सवाल आपके ऊपर है मेरे दोस्त, ये सवाल आपके ऊपर है। और फर्क क्या है? रोता हुआ कर्ण आखिरी में मौत को प्राप्त हुआ और हंसते हुए कृष्ण की पूजा युगों युगों तक होती रहेगी। तो सवाल ये नहीं है कि जिंदगी में आप परेशान हैं कि नहीं, चैलेंज है कि नहीं। सवाल ये है उन परेशानियों और चैलेंजेस का जवाब आप कैसे। तुम में से किसी का जन्म कारागार में हुआ है क्या? मेरा भी नहीं हुआ। तुम्हारे में से किसी का सगा मामा तुम्हारा मर्डर करना चाहता है? सगा मामा ने सुपारी दी है तुम्हारी? नहीं दी। हाँ, तुम में से कोई गोबर उठा रहा है रोज? नहीं उठा रहा। तुम 100 करोड़ गुना बेटर हो ऐसे व्यक्ति से। लेकिन देखो, आदमी चाहे तो कहां से कहां रोना। कोई भी कहानी आ जाए ना, रोना। बात समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। सोनू सर ने जो है ना एग्जाम्पल बहुत अच्छी दी है कर्ण और श्री कृष्ण जी की। लेकिन जो है ना, एक जो चीज़ जो मैं फील करता हूँ, बहुत सारे लोगों ने ना अपनी डेस्टिनी के साथ खुद जो है वो रोना जो है वो लिख लिया हुआ है। वो जो है ना उस चीज़ को छोड़ना ही नहीं चाहते। जितना मर्जी उसे कोशिश करवा लो, वो हर बंदे के आगे जो है ना अपने आप को इस तरह पोर्ट्रे करेंगे कि भाई उससे ज़्यादा मजलूम इंसान दुनिया में या जुल्म उससे ज़्यादा दुनिया में किसी के साथ हुआ ही नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है हमारी सोसाइटी इसी तरीके से, मतलब उसकी अपब्रिंगिंग हुई है। अगर आप हर घर में देख लो तो हमें एक्सेप्ट करना नहीं सिखाया जाता। हमें बेचारा बनने पर ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। बेचारी, बेचारा, इसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन वो जो अप्रोच है वो बहुत मैटर करती है। आज भी जो हम लोगों ने वाक़या सुना है, और मैं कहूँगी कि वाकई में इसमें बहुत खूबसूरत सीख है अगर हम लोग अपनी लाइफ में लेना चाहें। क्योंकि आजकल का टाइम जिस तरह का चल रहा है, हम लोग यही चीज़ जो है वो ज़्यादातर देखते हैं कि लोगों को बेचारा बनने में या विक्टिम कार्ड खेलने में बड़ा अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं ये सच बात बोलूँ, आपको ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं होती कि आप बेचारा बन रहे हैं या फिर आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। आप उसको ना अपना हक समझते हैं कि अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो यही सही चीज़ है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आप ये चीज़ें समझना और इसको सीखना बड़ा ज़रूरी है। और बहुत कम लोग हैं जो, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ऐसे लोग नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं, अगर पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करूँ, जो कि ऐसा सोचते हैं। बट ये है कि उनकी बातों को कोई फिर अंडरस्टैंड नहीं करता हमारी सोसाइटी में, और उनको बल्कि उल्टा बहुत सारी बातें जो है वो सुनने को मिलती हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस लोगों में नहीं है सही बात सुनने की, समझने की। तो मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी, इनफैक्ट मैं अपने बारे में भी यही बात बोलूँगी कि जो ये सारी चीज़ें मतलब जो ये वाक़या सुना है, तो वाकई में कर्ण की जो एग्जांपल बीच में दी गई, मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग वैसे ही होंगे कभी ना कभी अपनी लाइफ में, या अभी भी हैं, या आने वाले टाइम में भी बेहतर हो जाएं। सो मुझे मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो बिल्कुल मैं भी इसी तरह की एक सोच रखती थी। लेकिन ये कि विद टाइम जब आप चीज़ें समझते हैं या आपको समझ आ रही होती है तो आप डिफरेंट एंगल से सोचना शुरू हो जाते हो, और वो नज़रिया जो है आप उस स्थिति में जब आप अपने आप को रखते हो और बाकी डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सोचना शुरू करते हो, तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं है। हम लोग जो हर टाइम मातम मनाते रहते हैं चीज़ों का कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं, हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब चीज़ें जो है वो लाइफ में इसलिए होती हैं ताकि आप बेहतरी की तरफ जा सकें, ना कि सिर्फ आप रोकर वहाँ पर ही खड़े रहें। यार एक चीज़ जो मैं देखता हूँ कि मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं भी जो है बीच में शामिल होता हूँ कि हम जो है ना देखते हैं कि भाई जो चीज़ें हमारे पास हैं ना, हम उसका शुक्र अदा नहीं करते। जो नहीं है ना, हम उसके लिए जो है ना रोते हैं। हम कहते हैं हमें जो है ना वो चीज़ जो है वो मिल जाए जो हम जिसके लिए बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो हमारे पास जो है वो नहीं आ रही। तो मेरा ख्याल है कि आज की वीडियो देखकर ना मुझे ये चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि यार जो चीज़ें आपके पास है ना, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन चीज़ का जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि हर टाइम जो है ना, जैसे ईमानदी ने कहा कि एक चीज़ को पकड़ के रोते रहना कि यार ये नहीं है वो नहीं है, तो उसको यानी कि रोते रोते जो है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती हैं जिनको हम निगलेक्ट कर जाते हैं। और जब वो चीज़ें भी फिर हमारे पास नहीं ना रहती, फिर हम रोते हैं कि यार ये चीज़ हमारे पास ही, अब वो भी जो है वो उस चीज़ को हासिल करने के चक्कर में
नहीं रही। तो मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में जो है ना, जो भी आपको छोटी से छोटी भी मेरा ख्याल है खुशी है ना, आपको उसका शुक्रगुजार जो है वो होना चाहिए। वैसे कर्ण की भी अगर बात की जाए तो भाई उनके अगर पावर्स उनकी अगर देखा जाए तो उनके पास भी कम, मैं कहूँगा पावरफुल वो नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जब आप महाभारत देखते हैं बिल्कुल। तो वो जो है उसमें बनाए गए हैं। लेकिन क्या है कि इन द एंड जो है उन्हें जो है उसी गम के साथ, जैसे इस वीडियो में बताया गया, उसी गम के साथ कि भाई उनको पैदा होते साथ ही छोड़ दिया गया और उनकी ज़िंदगी इतनी मुश्किलात का शिकार रही, वो उसी गम के साथ दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन इससे मैं ये बात भी बोलूंगी कि देखो, जो चीजें हम बोलते रहते हैं ना, उसी चीज को हम अपना भाग बना लेते हैं। अभी जैसे कर्ण की एग्जांपल दी गई कि मतलब वो उसी एक गुस्से में हमेशा रहते हैं। अगर हम महाभारत भी देखें तो आपको नज़र आता है कि उनके अंदर बड़ा एक क्रोध आपको नज़र आता है हर चीज़ को लेकर, और बहुत ज़्यादा हर चीज़ में अपनी इंसल्ट भी फील करते हैं कि मेरे साथ मतलब ऐसे बात हुई या ऐसे हुआ। मैं ये बात बोलूँगी कि आजकल की प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम लोग अगर सोचें तो मुझे लगता है कि हम लोग यही काम करते हैं। मतलब हम लोग इतना बोलते हैं जो हमारे पास चीज़ें नहीं होती कि हम उसको ही अपना भाग बना लेते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि चीज़ें जो हैं वो चेंज हो सकती हैं अगर हमारी अप्रोच बहुत सही हो। और इनफैक्ट अगर हम लोग देखें तो जितने भी स्पिरिचुअल लीडर हैं, या अगर हम लोग भगवान की स्टोरी भी देखें, जिस तरह से मतलब लॉर्ड राम की हम लोग स्टोरी सुने, फिर उसके बाद लॉर्ड कृष्णा जी की स्टोरी सुने, तो आपको ये नज़र आता है। फिर अगर हम लोग इवन के गौतम बुद्धा जी की भी स्टोरी सुने तो आपको ये चीज़ समझ में आती है कि किसी का भी जीवन इतना आसान नहीं था। सबने अपना आराम जो है वो त्यागा है। फिर उसके बाद उनकी जो उन्होंने सिचुएशंस को किस तरीके से हैंडल करना है वो सोसाइटी को बताया है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए ये चीज़ें जो है ना वो समझना बड़ा ज़रूरी है कि किसी ने भी आराम में मतलब अपने कंफर्ट जोन में सुकून नहीं पाया। अगर किसी को सुकून या कुछ हासिल हुआ, उसके लिए उसने तपस्या की है, उसके लिए उसने त्यागा है बहुत कुछ, फिर उसके बाद जाकर उसको चीज़ें मिली है। लेकिन ये कि हमारी सोसाइटीज़ जो है ना, मुझे लगता है इसके बिल्कुल उल्ट चलती हैं। सीरियसली स्पेशली मुझे पाकिस्तानी सोसाइटी में ये चीज़ें बड़ी नज़र आती हैं कि पहले नहीं आती थी, अब मतलब आती हैं कि हम लोग बहुत ऑपोजिट चलते हैं, बिल्कुल ही उल्टा डायरेक्शन में चलते हैं कि लाइक आराम को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, या जो एक होता है ना कि लगातार मेहनत जो है उसके ऊपर फोकस करना, एक्सेप्टेंस, अपने फ्लॉज को देखना, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में कहीं दब गई हैं कि इनको कोई करेक्ट करने वाला या इनको कोई पॉइंट आउट करने वाला नहीं है। अगर कोई हमें पॉइंट आउट करेगा तो हम उसको बुरा बना देंगे। बेसिकली हमें एक्सेप्टेंस नहीं रहा, हम चीज़ों को लेकर जो है ना, जो एक हमारे बड़ों में जो है एक फेलियर्स को लेकर आप ज़िंदगी की कह लें या आप कह लेंगे चीज़ें उनसे नहीं थी होती, वो एक्सेप्ट कर जाते थे चीज़ों को। लेकिन अगर हम अब अपनी बात करें या आने वाली जनरेशन की बात करें ना, तो उनमें ना एक्सेप्टेंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं रही। वो हर चीज़ को जो है ना इस तरह लेते हैं जैसे पता नहीं ज़िंदगी में वो बिल्कुल ही फेल हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है ज़िंदगी में ना सबसे पहले ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि अप एंड डाउन ऑफ फेलियर जो है ना वो पार्ट हैं, वो आनी जानी है, और फिर एक टाइम आना है जब आप जो है वो कामयाब हो गए। क्योंकि बहुत सारी आप मल्टी बिलियनियर्स कंपनीज़ को भी देखते हैं, अगर वो भी अपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है मार्केट में लेकर आते हैं ना, तो भाई ये नहीं होता कि उनके 100 प्रोडक्ट हैं 100 के 100 ही कामयाब हैं, उनमें से चंद कामयाब होते हैं, बाकी सारे वो होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जो है ना, बेशक वो एक आम इंसान है, बेशक वो मल्टी बिलियनियर कंपनी है, भाई इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में फेलियर्स जो हैं वो होते ही होते हैं। वैसे मैं मौजूद से थोड़ा सा डिफर करूँगी, जो मतलब तुमने बड़ों की बात की ना, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बड़े बल्कि ज़्यादा रिजिड थे। मतलब उनमें एक्सेप्टेंस इतना ज़्यादा नहीं था। इनफैक्ट तब तो आप अपनी ओपिनियन भी नहीं रख सकते थे। और मैं ये चीज़ अभी भी देखती हूँ कि जो वो जनरेशन है, मतलब उस जनरेशन में अगर आप उनको कोई नई चीज़ बताते भी हो ना, तो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए एक्सेप्ट करना चीज़ों को। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर शायद हर वो जो सोसाइटी के लिहाज से जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है ना, वो करती हैं टीचिंग्स। मतलब चाहे वो पुराना टाइम था, चाहे वो अब का टाइम है, या जो आने वाला टाइम भी होगा, आपकी टीचिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आपको क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि आपको हम्बल होना सोसाइटी में, ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मैटर करती हैं। तो मुझे लगता है किसी भी टाइम की जनरेशन होगी वो फिर इस चीज़ को समझेगी। बाकी आप ज़रूर बताइएगा
कि आपने क्या सीखा आज की वीडियो से। भाई मैंने तो मन ही मन में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, अपने बहुत सारे फ्लॉज जो है ना, सीरियसली ऐसी वीडियोस देखो ना तो आपके बहुत सारे फ्लॉज आपके सामने ऐसे घूमना बिल्कुल, शुरू हो जाते ऐसी हैं हकीकत और है। आप कहते हैं हाँ हम यहाँ ये पर भी- भी ये गलत, भी हम मसला यहाँ है, पर हाँ, गलत है, बिल्कुल हमारे है। में प्रॉब्लम है। सो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसी साथ ही मैं वीडियो लाइक चैनल करें सब्सक्राइब वीडियो से शेयर गुड बाय।